रामचंद्र जी की गाथा, रामायण गाथा कहने का अर्थ आंतरिक रामायण, घट रामायण हमें सुननी चाहिए। बार की रामायण ठीक है, मर्यादा बार की सुनने से ही आंतरिक रामायण हमें हमारे समझ में आएगी। इसलिए आंतरिक जो उपदेश जो है आंतरिक घट रामायण का, उन उपदेश को हमें हृदय में जिज्ञासुओं को धारण करना चाहिए। जैसे भीलनी को रामचंद्र जी ने उपदेश दिया, लंबी चौड़ी गाथा है, गाथा ने बता करके रामचंद्र जी वनवास में थे और मतंग ऋषि की वो शिष्य थी भीलनी। भीलनी की गाथा अनेक प्रकार से हैं, हर कथावाचक से हम सुनते हैं, कच्चा बच्चा जानता है। तो भीलनी मतंग ऋषि वर्द थे, भीलनी को कहा मैं तो ब्रह्मलीन होता हूँ, और भीलनी कहे मैं भी ब्रह्मलीन होती हूँ, क्योंकि हमारे और आपके बिना जो और ऋषि थे वह द्वेष करते थे भीलनी से। तो मतंग ऋषि ने कहा अब पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान आपके पास में आएंगे, इसलिए आप तो दर्शन कर सकती है, मैं तो वर्द हो गया, ब्रह्मलीन होता हूँ। तो भीलने ने ये उपदेश अपने गुरु का मान के कई रोज तक वह निशानी बताई थी, वो धनुष बाण में हो गए उसके हाथ में, और उसके हाथ गोडों से नीचे और ऐसे सुंदर होंगे। दो भाई होंगे, दोनों भाई आपके आश्रम में पधारेंगे, आप रोजाना इस उसकी प्रार्थना करना। तो भीलनी ने कई रोज तक रोजाना डाब का आसन बनाती, और डाब का आसन बना के और अनेक तरह से फल जाते, कोई सड़ जाता, कोई गल जाता। फिर ऐसा अपनाया कि बेर है, बेर अगर ये सूख भी जाएगा तो बहुत मीठा होगा, इसलिए बेर उसने अपनाए और बेर लाती रोजाना एक करती, आज नहीं तो काल आएंगे, काल नहीं तो परसों आएंगे, ऐसे ऐसे करते कई रोज बीत गए। तो वहाँ ऋषि थे, उनकी कुटिया में नया आकर रामचंद्र जी भीलनी की कुटिया में आप पधारे, और भीलनी ने डाब का आसन बना के बड़ी गदगद वाणी से प्रेम के आंसू बहते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करती है भीलनी। और भीलनी को रामचंद्र जी ने उपदेश दिया, वह उपदेश हमारे भी लागू है। भीलनी को अकेले के नहीं, 9 प्रकार की भक्ति राम सवरी ने समझावे, नवदा भक्ति यूं गावे, प्रथम कर संतों का संगा, उपजय सुख भागे दंगा, दूसरी मेरी कथा गावे, वो जीव नरका में नहीं जावे, तीजी कर सतगुरु की सेवा, समझ भगवान महादेवा, महादेव के समान समझ गए, उन्हीं से मिले मोक्ष मेवा, वेद संत सुरती यूं कवा, वेद संत सारा कवे, गुरु के कृपा से यूं मोक्ष मिले। चौथी में मेरा गुण गाना, कपट छल छोड़ दे अभिमाना, पांचवी नाम मेरा जपना, कोई जगत में तेरा कोई नहीं अपना, छठी में ज्ञान कर लेना, सातवीं में समदृष्टि सब में एक समान देखना, धर्म और न्याय पर चलना, किसी को धोखा नहीं देना, आठवीं मोक्ष मिल जावे, धार संतोष सुख पावे, दोष परदोष सपने में नहीं लावे, दोष परदोष वैसे को सपने में नहीं लावे, अच्छी भावना रखे, सात्विक भाव से सोए, सात्विक भाव से सोए तो मैंने सपना में कोई कुटिल भाव को नहीं आवे, दोष परदोष सपने नहीं लावे, राम घट घट में दर्शावे, राम सब घट के अंदर राम देखेगे ही परमात्मा, मेरे घट में राम है, सब घट में राम है, सरल हो छल रहित रहना, नवदा भक्ति सुन लेना। 9 प्रकार की भक्ति हमारे भी लागू है। भक्ति योग और ज्ञान योग में 9 प्रकार के अंग है, विवेक, वैराग, ममुक्षता, सठ सम्मति आदि 9 अंग, और कर्म योग की साधना में 8 प्रकार के अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तीनों योग से जो भी सरल लगता है उसी से साधना हो सकती है, मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ऐसे विद्वान ऋषि मुनियों ने आदेश दिया है और ऐसी घोषणा करी है। अनेक ऋषियों ने, अलग अलग ऋषि मुनि है, जो भी आपको सरल लगे वही अपना लो, चाहे भक्ति योग, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग की साधना। बोलो सतगुरु भगवान रामचंद्र की जय हो।